अस्सलामुअलैकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करना है, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइन्स पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब हमने इन टू लाइंस को चेक करना है कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या ना ही पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर। तो हमने सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले हमने जनरल इक्वेशन जो हमारे पास ये थी ax + b y + c = 0, और आपको पता है कि उसकी स्लोप है m = -a/b। हमने इन दोनों इक्वेशंस को इस इक्वेशन से कंपेयर करके स्लोप फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हेयर a = 2, b = 1, ठीक है। तो हमारे पास m हो जाएगी m1 = -a/b = -2/1। अब हमने इस इक्वेशन की इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर a क्या आपके पास आएगा 4, इस इक्वेशन में a जो है वो 4 आ जाएगा, b आपके पास 2 हो जाएगा। जब हम m2 फाइंड आउट करेंगे तो -a/b = 4/2 -2। अब देखें एज m1 बराबर है m2 के, यानी m1 भी -2 आया और m2 भी -2 आया। अगर आपके पास m1 बराबर है m2 के, सो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है। अब इसके बाकी दो पार्ट्स मैंने पहले से सॉल्व किए हैं क्योंकि फिर ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखें इसके बी पार्ट में भी हमने ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसको हमने पहले 2x - 3y + 5 = 0। अब a आपके पास 2 है, b = -3 है। हमने जब m1 फाइंड आउट किया वो फार्मूला है -a/b। यहाँ पर a 2 है और b -3 है, हमने वैल्यूज़ पुट की, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा 2/3। आपके पास सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 8 = 0। a इसमें 3 है, b इसमें 2 है। हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट की तो -a/b इक्वल होगा -3/2। अब m2 = -3/2। इफ़ m1 × m2 इक्वल है -1 के। आपको पता है कि ये जो फार्मूला है, अगर आपके पास टू लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उसके लिए ये फार्मूला फुलफ़िल करना होता है। अब m1 2/3 है, m2 -3/2 है, = -1। 3 से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, तो -1 = -1। एज़ आपको पता है कि एज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज़ -1, सो लाइंस आर परपेंडिकुलर। इसमें जो ये दोनों लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर साबित हो गई हैं। अब पार्ट नंबर 3 में हमने इसी तरह से हमने स्लोप फाइंड आउट की -a/b। तो आपके पास a 2 है और b आपके पास 4 है, तो -2 और 4 -1/2। अब दूसरी इक्वेशन में a आपके पास 1 है, b आपके पास -2 है, आपने वैल्यूज़ पुट की। अब m1 × m2 = -1/2 × 1/2 = -1/4, जो कि -1 के इक्वल आपके पास नहीं आया, इज़ नॉट इक्वल -1। तो लिहाजा m1 इज़ नॉट इक्वल ना ही m1 बराबर है m2 के और ना ही m1 × m2 = -1 आया। सो लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा फाइंड, आपने एक इक्वेशन करनी है जिसमें जो लाइन है वो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब आपने ये जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमारे पास पॉइंट गिवन है,
हमारे पास वो लाइन भी गिवन है जिसके जो स्लोप है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके पैरेलल है, तो लिहाजा पहले हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से -a/b, तो इसमें -a क्या है 2/b क्या है -7, तो 2/7 आ जाएगा। अब आपको पता है जो हम यहाँ पर पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा देंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज़ y minus y1 is equal m into x minus x1। आपके पास यहाँ पे पॉइंट b गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, इसमें y है 7 और m1 क्या आया है 2/7 और x माइनस x1 क्या है -4। अब आपके पास ये जो 7 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7y माइनस 7 7 ज़ा 49 इज़ इक्वल 2x माइनस माइनस प्लस और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब आप इसको 2x माइनस 7y, ठीक है, और -49 माइनस 8, 2x माइनस 7y इज़ इक्वल -57, 2x माइनस 7y प्लस 57 इज़ इक्वल 0। ये मैंने पहले सॉल्व भी किया था, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखें, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पॉइंट चाहिए था, हमारे पास स्लोप चाहिए थी। पॉइंट ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था और स्लोप जो थी वो इस स्लोप के इस लाइन के पैरेलल थी। हमने इसकी स्लोप निकाली, तो लिहाजा हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन की भी वही स्लोप होगी क्योंकि वो पैरेलल टू द लाइन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, उन्होंने कहा है फाइंड एन इक्वेशन जिसमें ये लाइन है और ये इस पॉइंट से गुजरेगी, यानी ये पॉइंट हमारा यूज़ होगा एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, परपेंडिकुलर दिस एंड दिस, इस लाइन के जॉइन करने से जो लाइन बनेगी उसके परपेंडिकुलर होगा। जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी ना वो इसके परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ दिस। हम पहले इन दो पॉइंट से स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी m1 बराबर है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आपने हमारे पास x1 y1 x2 y2 है, हमने वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास स्लोप आ गई। अब आपको पता है कि ये इसके परपेंडिकुलर है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो m2 बराबर होगी m2 इज़ इक्वल -1 ओवर m1। ये हम बहुत दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। m2 इज़ इक्वल -1 ओवर m1 की हमने वैल्यू पुट की। अब -5/3 आ गई। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म दोबारा से लगाएंगे, y माइनस y1 इज़ इक्वल m इंटू x माइनस x1। हमारे पास स्लोप भी गिवन है, अब हमारे पास पॉइंट भी गिवन है और हमने सिंपल बस इसे जस्ट, अब देखें 3 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, -5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा अब ये -5x इधर लेके आएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे और ये 24 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 25 में से 24 माइनस हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 5x प्लस 3y इज़ इक्वल 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्योंकि दोबारा से सुन लें, उन्होंने कहा थी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। हमने जो स्लोप फाइंड आउट करनी थी उसके परपेंडिकुलर जो स्लोप हमारी होगी, यानी m, आपके पास ये फार्मूला था m1 इंटू m2 इज़ इक्वल -1। आपने ये फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ से हमने रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास पॉइंट पहले ही था तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा के इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।